भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता 9वें अध्याय के शेष भाग हिंदी में द्रौपदी के बारे में बताऊंगा। सुनिए। पांडव वन में रहकर अपने दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खलमंडली अपनी दुष्टता के कारण उनके विनाश की ही बात सोच रही थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि को प्रश्न करके उनसे यह वर मांगा कि हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहते हैं। एक दिन आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनके यहाँ भी जाकर अतिथि होइए, परंतु इतनी प्रार्थना है कि वे वहाँ सब लोगों के भोजन कर चुकने पर जब यशस्विनी द्रौपदी खा पीकर सुख से आराम कर रही हो, उसी समय जाइएगा। दुर्योधन ने दुष्ट मंडली की सलाह से यह सोचा कि द्रौपदी के खा चुकने पर उस दिन के लिए सूर्य के दिए हुए पात्र से अन्न मिलेगा नहीं। इससे कोपल स्वभाव दुर्वासा पांडवों को शाप देकर भस्म कर डालेंगे और इस प्रकार सहज ही अपना काम सध जाएगा। सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन के इस कपट को नहीं समझे, इसीलिए वे उसकी बात मानकर पांडवों के यहाँ काम्यक वन में जा पहुंचे। पांडव द्रौपदी से भोजनादि कार्यों से निवृत्त होकर सुख से बैठे वार्तालाप कर रहे थे। इतने ही में 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी वहां जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर ऋषि का स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार की और वे नहाने के लिए नदी तीर पर चले गए। इधर द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई, परंतु इस विपत्ति से प्रिय बंधु श्री कृष्ण के सिवा उनकी प्यारी कृष्णा को और कोई और कौन बचाता। उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे अशरण शरण, हे शरणागत वत्सल, अब इस विपत्ति से तुम्हें बचाओ। दुशासन दहम पूर्वम सभायां मोचितां यथा तथैव संकटां दश मान हर्ष हो। तुमने पहले कौरवों की राजसभा में जैसे दुशासन के हाथ से मुझे छुड़ाया था, वैसे ही तुम्हें इस विपत्ति से भी मुझे उबारना चाहिए। उस समय भगवान द्वारिका में रुक्मिणी के पास महल में थे। द्रौपदी की स्तुति सुनते ही उससे संकट में जान भक्तवत्सल भगवान रुक्मिणी को त्याग कर बड़ी ही तीव्र गति से द्रौपदी की ओर दौड़े। अत्यंत गति परमेश्वर को आते क्या देर लगती। वे तुरंत द्रौपदी के पास आ पहुंचे। द्रौपदी के मानो प्राण आ गए। उनके प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान को कह सुनाई। भगवान ने कहा, यह सब बात पीछे करना, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे शीघ्र कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान, खाने के फेर में पड़कर तो मैंने तुम्हें याद ही किया है। मैं भोजन कर चुकी हूं, अब उस पात्र में कुछ भी नहीं है।
भगवान बड़े विनोदी हैं। कहने लगे, कृष्णे न नर्म कालोयम शुचित मेरातुरे मयि शीघ्र गच्छ मम स्थालिमान ये त्वाम परदर्श्य। हे द्रौपदी, इस समय मैं भूख और रास्ते की थकावट से व्याकुल हो रहा हूं। यह मेरे साथ विनोद का समय नहीं है। जल्दी जाओ और सूर्य का दिया हुआ बर्तन लाकर मुझे दिखलाओ। बेचारी द्रौपदी क्या करती, पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और एक साग का पत्ता ढूंढ निकाला। भगवान बोले, तुम कह रही थी न कि कुछ भी नहीं है, इस पत्ते से तो त्रिभुवन त्रिवृत हो जाएगा। यज्ञ भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, विश्वात्मा पीर्यातामा देव इष्टुष्ट चाशिस्तवति यज्ञ भूक हो। इस पत्ते से सारा विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान त्रिवृत हो जाए। साथ ही सहदेव से कहा कि जाओ ऋषियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उधर नदी तट पर दूसरा ही गुल खिल रहा था। संध्या करते करते ही ऋषियों के पेट फूल गए और डकारें आने लगी थी। शिष्यों ने दुर्वासा से कहा, महाराज, हमारा तो गले तक पेट भरा गया है, वहां जाकर हम खाएंगे क्या। दुर्वासा की भी यही दशा थी। वही बोले, भैया भागो यहाँ से। ये पांडव बड़े ही धर्मात्मा, विद्वान और सदाचारी हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त हैं, वे चाहे तो हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। मैं अभी अम्बरीश वाली घटना भूला नहीं हूं। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है। दुर्वासा के ये वचन सुन शिष्य मंडली यत्र तत्र भाग गई। सहदेव को कहीं कोई न मिला। अब भगवान ने पांडवों से और द्रौपदी से कहा, लो अब तो मुझे द्वारका जाने दो। तुम लोग धर्मात्मा हो, जो कोई निरंतर धर्म करने वाले हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। धर्मां नित्यास्तु ते केचन ते सदति कहे चिद। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।